अखिलेश यादव जी पूरी तरह से शाकाहारी राजनीति कर रहे हैं। इससे वो चुनाव कभी जीत नहीं सकते। भरत गांधी विश्वात्मा का बेबाक बयान। महाराष्ट्र में यादव समाज को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से यदकुल पुनर्जागरण मिशन का कार्यक्रम रविवार 2 अप्रैल को आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम ने अपने समापन के समय एक नए विवाद को जन्म दिया, जो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यादव समाज का एक बड़ा वर्ग, जो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो इस यदकुल मिशन के आयोजक और वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के संस्थापक अध्यक्ष भरत गांधी विश्वात्मा के बयान से बहुत नाराज है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि विश्वात्मा जी अपनी सफाई में क्या कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त विश्वात्मा जी हैं। विश्वात्मा जी वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के संस्थापक अध्यक्ष हैं। साथ ही में पिछले दिनों 2-3 दिनों से पिछले मुंबई आए हुए हैं। मुंबई में एक प्रोग्राम था बहुत यदकुल पुनर्जागरण मिशन, जिसमें यादव समाज को एक साथ लाने की कोशिश यहाँ पे की गई और उसमें देखा गया कि बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग मुंबई और आसपास के इलाकों से इकट्ठा हुए और उस प्रोग्राम के आखिर में जब समापन की तरफ जा रहा था तो वहाँ पे एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई और कुछ लोगों का ये ऑब्जेक्शन था कि वहाँ पे नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जी और साथ ही में अखिलेश यादव जी की जो मौजूदा पार्टी है उसको कहीं कम करके आंकने की कोशिश की गई। उन्हीं सवालों के साथ हम विश्वात्मा जी से सवाल करते हैं कि विश्वात्मा साहब, क्या हो गया उस समय जो आपने ऐसा कहा कि कई चुनाव वो हार गए, 5-6 चुनाव हार गए। अब उसके बाद वहाँ के यादव समाज या दूसरे लोग क्या करें और क्यों उन्हीं की तरफ, अखिलेश यादव की तरफ देखें? उसके बाद जो है लोग नाराज़गी की तरफ बहुत नाराज़ हुए और नारेबाजी शुरू हो गई। देखो, बात यह है कि मेरे को लगता है ये पूरा का पूरा मामला गलतफहमी पर आधारित था। हमने ये कहा कि किसी भी समाज का उत्थान विकास तभी हो सकता है जब उसे सत्ता और संपत्ति में भागीदारी मिले। अगर कोई समाज सत्ता से बहुत दिन तक दूर रहता है तो संपत्ति में भागीदारी से भी वो पीछे छूट जाता है, दूर हो जाता है। मैंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी को यादव समाज, खास करके उत्तर प्रदेश का यादव समाज, अपनी पार्टी मानता रहा, बहुत दिनों से मानता रहा और उसके ऐतिहासिक कारण हैं और उसके पीछे नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी का ऐतिहासिक संघर्ष है, जिसके कारण वो श्रद्धा पैदा हुई। श्रद्धा एक दूर में पैदा नहीं होती। मैंने ये कहा कि आप समाजवादी पार्टी के साथ साथ आंखें खुली रखें। यदि समाजवादी पार्टी कई चुनाव हार गई, 2017 में हार गई विधानसभा का चुनाव, 2019 में हार गई लोकसभा का चुनाव, फिर 2022 में हार गई विधानसभा का चुनाव, कई उपचुनाव हार गई बीच बीच में, यहाँ तक कि आजमगढ़ की सीट जहाँ पर पूरी तरह यादवों का ही बहुमत है वह सीट हार गई, रामपुर की सीट हार गई। यह पोजीशन हुई कि रामपुर में और आजमगढ़ में अखिलेश जी चुनाव प्रचार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अगर यह सब तथ्य है, सच्चाई है, यही बात मैंने कहा कि 5-5, 6-6 बार समाजवादी पार्टी चुनाव हार चुकी है। अगर आने वाले दिन में फिर 7वीं बार हारती है, यानी 2024 का लोकसभा चुनाव भी हारती है और फिर 2027 का भी विधानसभा चुनाव हारती है, तो क्या आप कोई विकल्प सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे, कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, या आप ये कहेंगे कि यादव समाज से अगर मुख्यमंत्री होगा तो वो सैफई से ही होगा, वो जौनपुर से नहीं होगा, वो गोरखपुर से नहीं होगा, वो सहारनपुर से नहीं होगा, वो केवल सैफई से होगा? आखिर सैफई से ही मुख्यमंत्री क्यों होगा? आखिर वो प्रधानमंत्री सैफई से क्यों होगा? क्या बाकी लोग यादव नहीं हैं या बाकी लोग नकली यादव हैं? उनके अंदर आत्मा नहीं है, उनके अंदर काबिलियत नहीं है? यह परसेप्शन जो बना है वो यादव समाज को आत्महत्या करने की तरफ ले जा रहा है। मैंने आगाह किया था कि अगर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे,
क्योंकि उनकी पार्टी में दूसरे को मुख्यमंत्री बनने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लोकतंत्र विरोधी पार्टी है। वो डेमोक्रेसी में कभी भी विश्वास नहीं करती। वो एक ही परिवार में सब कुछ तय होगा, उसी परिवार से हमेशा मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री का रास्ता खुलेगा तो वो एक ही परिवार से होगा। मैं ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी जीतती है तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, अच्छा है, हमें बधाई देनी चाहिए, हमें शुभकामना देनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता तो डीपी यादव जी के बारे में सोचिए। हमने कहा डीपी यादव जी नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव के साथी रहे, शुरुआती दिनों के साथी रहे। और डीपी यादव जी एक ऐसा चेहरा है कि आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं होने देती, नामांकन नहीं होने देती, जब जब देखो तब एमएलसी की सारी सीटें ले लेती है, जिला पंचायत के सारे अध्यक्षों की सीटों को कब्जा कर लेती है, इलेक्शन चाहे भाजपा तो होगी, नहीं चाहे तो नहीं होगी। और अखिलेश जी बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं। वो जो भी उनसे छीन लिया जाता है वो कहते हैं कोई बात नहीं, लेके चले जाओ। फिर दूसरी सीट छीन लेते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, छीन के लेके चले जाओ। ऐसे राजनीति नहीं होती। इसी को मैंने शाकाहार कहा था। राजनीति इतने शाकाहारी तरीके से नहीं होती है। आखिर प्रतिक्रिया जो उस दिन कांदीवली में हुई, ये प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होती जब इलेक्शन नहीं होने दिया जाता, जब एमएलसी की सीट छीन ली जाती है, नामांकन नहीं होने दिया जाता। ये प्रतिक्रिया अगर वहां होती, ये पहलवानी वहां होती तो तस्वीर दूसरी होती। मैंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी आती है तो अखिलेश जी सीएम, और अगर भाजपा आती है, अगर कांग्रेस आती है, अगर वोटर्स पार्टी आती है, अगर कोई दूसरी पार्टी आती है तो सीएम का चेहरा तब भी हमारे समाज से प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। वो डीपी यादव का मैंने नाम का प्रस्ताव रखा था, क्या गलत कहा था? आप ये चाहते हैं कि अगर कोई यादव मुख्यमंत्री बने तो वो सैफई से हो, न अगर सैफई से मुख्यमंत्री न बने तो किसी दूसरी पार्टी से मुख्यमंत्री बने ही ना, तब दूसरी जाति का हो। मामला यही कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है ये मैं कहता हूं, अल्टरनेट आप जो विकल्प कह रहे हैं तो दूसरा तो बीजेपी होगा या जो भी। मैं कहता हूं जब योगी आदित्यनाथ जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए जाने लगे, एक बार तो बन चुके थे, दोबारा किसी यादव समाज ने दावेदारी क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री एक बार आदित्यनाथ योगी जी बन चुके थे, दोबारा एक यादव समाज का मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। हम दावेदारी ही करने को तैयार नहीं है। हम कांग्रेस में दावेदारी क्यों नहीं करते कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री यादव बनना चाहिए? हम भाजपा में दावेदारी क्यों नहीं करते कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी तो मुख्यमंत्री यादव बनना चाहिए? हम ये मानते हैं कि अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो सफाई वाला बनेगा और नहीं तो हम भैंस की पीठ पर बैठेंगे। ये सोच हमारी क्यों है? ये सोच हमारे लिए लड़ने का है, हम इस पर संघर्ष करेंगे, इस सोच को तोड़ कर रहेंगे कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत भारत के हर व्यक्ति में है, हर समाज में है, अपने समाज के हर व्यक्ति में है। वो जरूरी नहीं वो कॉपीराइट सैफई वालों के पास नहीं है। नहीं तो लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि वहाँ सेकंड पर इस वक्त जो है हमेशा, बल्कि सेकंड क्या बिल्कुल नेक टू नेक समाजवादी पार्टी वहाँ फाइट करती रही है करीब करीब। पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में विधानसभा में जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उसको ताकत देने की बात क्यों नहीं हो रही है, बजाय ये कि एक नया रास्ता ढूंढा जा रहा है जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? देखिए, इसलिए कि समाजवादी पार्टी एक शाकाहारी पार्टी हो गई है। समाजवादी पार्टी सरकार तो तब बनाएगी, चुनाव तो तब जीतेगी जब चुनाव होगा। चुनाव करवा पाने की हिम्मत समाजवादी पार्टी में नहीं है। इलेक्शन ही नहीं होगा, इलेक्शन का ड्रामा होगा, नामांकन नहीं होने दिया जाएगा, और अगर नामांकन हो गया तो जबरदस्ती जीता हुआ प्रमाण पत्र ले लिया जाएगा और समाजवादी पार्टी हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी। मैं इसलिए कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी 24 में कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए नहीं कि समाजवादी पार्टी के लोग साथ नहीं हैं, साथ हैं, लेकिन उस साथ का उपयोग तो आप कर पाएंगे, चुनाव करवा पाएंगे? इस बात का कोई हमें गारंटी देंगे कि अगर नकली ढंग से चुनाव होने लगा तो आप उस पर दखल दे पाएंगे? समाजवादी पार्टी ईवीएम हटाने के मुद्दे को उठा नहीं पा रही है। क्या दिक्कत है? अगर ईवीएम से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन जीत रही है तो आप ईवीएम हटाने की मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं? समाजवादी पार्टी
यह मुद्दा नहीं उठा पा रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 25 किलो अनाज दे रही है, 500 रुपये दे रही है लोगों को, इस नाम पर वोट ले रही है, तो सपा ये नहीं कह पा रही है कि पार्लियामेंट में 8,000 रुपये देने का वोटरशिप का प्रस्ताव पास हुआ था, 8,000 क्यों न दे करके आप खाली 500 क्यों दे रहे हैं? ये नहीं बोल पा रही है। समाजवादी पार्टी ये नहीं बोल पा रही है कि जिस अखंड भारत की आवाज संघ और बीजेपी 75 साल उठाता रहा, वो अखंड भारत बनाने के लिए मोदी जी को अपील नहीं कर पा रहा है सपा। समाजवादी पार्टी यह नहीं बात उठा पा रही है कि भाई आखिर जब लोहिया जी कहते थे भारत पाकिस्तान बांग्लादेश महासंघ बने, वो महासंघ की आवाज समाजवादी पार्टी नहीं उठा पा रही है। क्या ये बीजेपी रोक रही है? अच्छा, दूसरी आप शाकाहारी का एक बड़ा बार बार उठा रहे कि पार्टी शाकाहारी होती चली जा रही है और हमें जो है वो चीज़ मंजूर नहीं है। तो आप जो है किस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं और कौन है जो शाकाहारी नहीं रहेगा और किस तरह से देखो विपक्ष की या फिर सत्ता में आने की वहाँ से गुंजाइश है? देखो भाई, युद्ध बराबरी में होता है। सामने वाले के पास लाठी है तो हमारे पास लाठी होनी चाहिए। सामने वाला कुश्ती लड़ना चाहता है, मल्ल युद्ध, तो हम लाठी फेंक के मल्ल युद्ध लड़ेंगे। सामने वाले के हाथ में पिस्तौल है तो हमारे पास पिस्तौल होनी चाहिए। सामने वाले के पास अगर तोप आ गई तब हम पिस्तौल लेके कैसे लड़ेंगे? तब हमारे पास तोप होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो हथकंडे अपना रही है चुनाव जीतने के लिए, आप उतने ही कुर्बानी के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? अगर आप कुर्बानी में पीछे रहेंगे, आप ये कहें कि नहीं सब काम हो जाए, मेरा नाखून न कटे, ऐसा नहीं होता। राजनीति एक सेना का काम है, यहां जान भी जा सकती है। राजनीति कोई एनजीओ नहीं है, पैसा कमाने की जगह नहीं है कि यहां सत्ता मिलेगी और जेड सिक्योरिटी में रहेंगे, मजे ही मजे करेंगे। कभी मजा भी मिलता है, कभी सजा भी मिलती है, कभी जेल मिलती है, कभी लाठियां मिलती हैं। आखिर आप यह क्यों मानते हैं कि आप राजनीति में अच्छा आपका मिलेगा और कोई जोखिम, रिस्क, कुर्बानी आप नहीं उठाएंगे? जब नहीं कुर्बानी उठाएंगे उन्हीं को मैं शाकाहार कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कुर्बानी, बलिदान के लिए तैयार रहिए, तब राजनीति में दावेदारी करिए। अच्छा, दूसरे जिस तरह से आप उनको समझा रहे हैं, और एक तो ऐसी पार्टी जो है खुद वो सोच में डूबी हुई है कि किस तरह से जो है अपनी भूमिका अदा करे और किस तरह से उनके बिल्कुल हाथ में आई हुई थाली जो है निकाल ली गई एक तरह से इस बार के चुनाव में, तो ऐसा लोगों को लगा। और आप जिस तरह से फार्मूला दे रहे हैं, कोई अल्टरनेट तीसरी तरफ से आ रहा है, तो क्या ऐसा नहीं कुछ लोगों को लगना चाहिए कि आप जो है कहीं ना कहीं बीजेपी का काम जो है कर रहे हैं और बीजेपी के लिए कुछ ऐसा जो है कोई एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं? मेरे सामने कोई थाली आए खाने के लिए और फिर कोई आए थाली खींच ले और मुझे खाने ना दे, तो मैं सामने वाले का हाथ तोड़ दूंगा। अगर मेरी थाली खींच के उसने खाना गिरा दिया तो मैं सामने वाले को भी खाने नहीं दूंगा, उसका हाथ तोड़ दूंगा और हॉस्पिटल जाएगा। ठीक है, थाली खींच लिया तो हम चुपचाप ईसा मसीह बन गए। अगर ईसा मसीह बनना है तो आप माला जपिए, कंठी लगाइए, तब राजनीति छोड़िए। राजनीति खतरों का खेल है। अगर खतरे आप नहीं ले सकते तो राजनीति आपके लिए नहीं है। मैं यही कह रहा हूं। मेरे से छीन लें थाली, औकात हो तो छीन लें। भारतीय जनता पार्टी वालों ने, इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इन लोगों ने, आप जब लॉकडाउन में आप लोग घरों के अंदर बंद थे तो मैं जेल में बंद था। मुझे बीजेपी वालों ने जेल में रखा था, वो भी नागालैंड के जेल में रखा था। मेरी हत्या की कोशिश की, मैं समझौता नहीं किया। राजनीति उन लोगों के लिए नहीं है जो एयर कंडीशन में बैठ करके ट्वीट करते हैं और पुलिस की लाठी से डरते हैं, जेल से डरते हैं, मरने को डरते हैं, हाथ कटने को डरते हैं, लाठी आने को डरते हैं। उनके लिए राजनीति है ही नहीं। नहीं, तो जिस तरह से आपका जो है एजेंडा चल रहा है, लोगों को लगता है एक तो बीजेपी का काम आप आसान कर रहे हैं, एक चीज़, दूसरे आपके फ़ोटो भी वायरल हो रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के साथ आप बैठे हुए हैं और कई बार शायद आपकी मुलाकात उनकी हुई। तो लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो है उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए, जो फोटो आज वायरल हो रही है मेरी और आदित्यनाथ योगी जी की, ये बात सही है कि हम मुख्यमंत्री से मिले थे, अभी 15-20 दिन की बात है। हमारी पार्टी के लोग फर्रुखाबाद में धरने पर बैठे हैं
वहां आलू के किसानों की कीमत नहीं मिल रही। 3 रुपया 2 रुपया में आलू खरीदने को कोई तैयार नहीं है। आप सोचो, जिस किसान ने रातों दिन मेहनत करके उसने आलू पैदा की, अब 2 रुपया 3 रुपया किलो में आलू, और सरकार जो 4 रुपए में खरीद रही है उसमें चन्नी लगा लेती, बड़ी बड़ी आलू सरकार ले लेती है और छोटे छोटे किसान को वापस भेज देती, तुम ले जाओ। किसान कितना तकलीफ में है। मैं वही आवाज कि वो धरने पे बैठे हैं, मुख्यमंत्री महोदय योगी साहब बताओ क्या करें, आप कुछ करो। क्या मैं आलू के किसानों की आवाज अगर मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊं तो मैं संघी बन जाऊंगा? मैं पार्टी चलाता हूं, मेरे लोग जोखिम में बैठे हैं, जान खतरे में है उनकी। अगर ये तकलीफ मैं मुख्यमंत्री को बताया और मैंने ये कहा कि साहब आलू किसानों के बारे में कुछ करिए, ये बिजली का बिल है जो मीटर चल रहा उत्तर प्रदेश में, चीन से आया, 4 गुना 3 गुना महंगा चल रहा। हमने कहा उसकी जांच कराइए, ये मीटर इतना तेज क्यों चल रहे हैं। किसानों की हालत खराब है, जहां जिनको 200 रुपए बिल आता था उनका 1000 रुपए बिल आने लगा, लोग परेशान हैं। अगर ये बात मैं मुख्यमंत्री से ना कहूं तो किससे कहूं? मैं कोई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से मिला क्या? मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिला, वो मेरा मुख्यमंत्री है। मैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी से नहीं मिला, उससे हाथ जोड़ने नहीं गया। उत्तर प्रदेश की तकलीफ अगर मैं मुख्यमंत्री को नहीं बताऊंगा तो उसमें कौन से किससे बोलूं? और ऐसे तो अखिलेश जी खाना पर बुलाए जाते हैं तो खाना खाने चले जाते हैं, तो वो भी संगी हो गए। अगर योगी आदित्यनाथ जी के साथ अखिलेश जी भोजन करते हैं, अब भोजन करके गप्पे ठोंकते हैं बैठ के, तो वो संगी नहीं होते। अब मैं एक दिन आलू किसानों की तकलीफ लेके चला गया तो मैं संगी हो गया, मैं भाजपाई हो गया, जबकि मेरी अपनी पार्टी है। मैं पार्टी का मुखिया हूं, पार्टी का नीति निर्देशक हूं, उसके लिए रातों दिन काम कर रहा हूं। नहीं, लेकिन जिस तरह से आपको मतलब जब वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल चला रहे हैं तो आपको हमला सेंट्रल के ऊपर मोदी सरकार या फिर वहाँ पे स्टेट में योगी जी के पर करना चाहिए, तो आप एक विपक्ष में बैठे हुए नेता के ऊपर ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, तो इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपका क्या है, किस तरह से मंजिल क्या है, क्यों कहाँ जाना चाहते हैं आप? ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि मैं अपने दुश्मन को सुधरने के लिए कहूंगा, क्यों कहूंगा? मैं योगी जी को सुधरने के लिए क्यों कहूंगा जिससे मेरी लड़ाई है? मैं मोदी जी को, अमित शाह को सुधारने की बात क्यों कहूंगा? उनसे तो मेरा युद्ध है। अखिलेश मेरा भाई है, अपने भाई को सुधारने के लिए कह रहा हूं। और ये समाज की मीटिंग थी, समाज की मीटिंग में समाज की नहीं बात करूंगा तो क्या मोदी को आगे बढ़ाने की बात करूंगा? अगर मैं कह रहा हूं कि नाव में होल हो गया है, नाव में पानी भर रहा है, समाजवादी पार्टी की नाव में, नाव डूबने वाली है, मैं कह रहा हूं कि नाव में जो होल हुआ है उसे भर दो, पानी आना बंद हो जाए। आप मुझे ये कह रहे हो, आपने समाजवादी पार्टी की कमियों के क्यों बताया? हमारे नेता अखिलेश यादव जी की कमजोरी को क्यों गिना दिया हमारे समाज में? तो क्या करूं, मैं ये कह दूं कि नहीं मैं कूद के जा रहा हूं और डूब जाओ, मैं डूब जाने दूं? अगर मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी बने, समाजवादी पार्टी में चुनाव हो, एक परिवार की सत्ता खत्म हो, जैसे भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष बदलते रहते हैं उसी तरह समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष बदले जाएं, और कभी सहारनपुर का आदमी अध्यक्ष बने, कभी जौनपुर का आदमी बने, कभी गोरखपुर का आदमी बने, वो सैफई से ही अध्यक्ष क्यों होगा? क्यों होना चाहिए? और वही परिवारवाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा के चुनाव जीत रही है। जब कांग्रेस ऐसा कर सकती है, उसने एक आदमी को चुनाव करा के अध्यक्ष बना दिया, तो यह काम समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कर सकती? अगर मैं ये बात कह रहा हूं सुधार करने के लिए, ढांचा बदलने के लिए, ढांचागत सुधार करने के लिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने के लिए, समाजवादी पार्टी को एक गैंग की बजाय एक पार्टी बनाने की राय दे रहा हूं, तो मैं कोई गलत कर रहा हूं? तो ये तो समाजवादी पार्टी के बारे में आप ज्यादा मतलब कुल मिला के देखो, मतलब जब ज्यादा किसी सोच रहे हैं अपनी पार्टी के बारे में, कम जो है। मैं समझता हूं कि आज तक मैं अपनी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना। आप ध्यान रखना, आप वेबसाइट देखिए, हमारी पार्टी 2016 में रजिस्टर हुई, अब तक 3 अध्यक्ष बदल चुके हैं। मैं पार्टी का खाली सलाहकार की भूमिका में हूं, खाली नीति निर्देशक की भूमिका, एक एडवाइजर की भूमिका है। 3 अध्यक्ष बदल चुके हैं पिछले
7-8 साल में। अभी 24 के इलेक्शन होगा, चौथा अध्यक्ष आ जाएगा। जब वोटर्स पार्टी अध्यक्ष बदल सकती है तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष क्यों नहीं बदल सकती? और सभी जातियों से अध्यक्ष आ सकते हैं, एक ही जाति से क्यों? अगर समाजवादी पार्टी यादव पार्टी नहीं है, सही में समाजवादी पार्टी है, समाजवादी होने में यादव पार्टी होने में फर्क है। दोनों दो बातें हैं। हम वोटर्स पार्टी नाम रखे हैं तो हमारे यहां सबकी कदर है। कभी यादव अध्यक्ष बनता है, कभी कोयरी अध्यक्ष बनता है, कभी जाटव अध्यक्ष बनता है। वोटर्स पार्टी में तो अलग अलग जाति के लोग अध्यक्ष बनते रहते हैं और बदलते रहते हैं। कोई 4 साल से ज्यादा नहीं रहता। मैं आज तक संस्थापक भले हूं, अध्यक्ष नहीं बना, चाहता तो बन सकता था, लेकिन मुझे आदर्श स्थापित करना है। मैं जिस आदर्श को स्थापित करना चाहता हूं, मैं वही राय अखिलेश भैया को दे रहा हूं कि आप भी ऐसा करोगे तो समाजवादी पार्टी बच जाएगी। और अगर आप चिपके रहोगे, सैफई के अंदर घुसेड़ के रखोगे, तो धीरे धीरे लोग कहते हैं भाई सैफई वालों से वोट लो। अगर सैफई के बाहर के लोगों को पार्टी में जगह नहीं है, सबसे ऊपर की कुर्सी सैफई के बाहर के लोगों को नहीं मिलेगी, तो सैफई की वोट से ही आप पार्टी चला लो। बाहर के लोगों के वोट की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए। आगे आपकी क्या भूमिका कुल मिला के वोटर्स पार्टी की अगर बात करें, या खुद आपकी, कि आप जो है किस तरह से चुनावी राजनीति में उत्तर प्रदेश को ले लें या केंद्र को ले लें, तो क्या करने वाले हैं भविष्य में? देखिए, जो है मैं ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाया जाए। भारतीय जनता पार्टी जब तक सत्ता में रहेगी, हमारे संविधान को गंभीर खतरा है। भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में रहती है तो लोकतंत्र को गंभीर खतरा है। भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में रहती है तो देश में बड़े पैमाने पर दंगे फसाद का खतरा है। भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में रहती है तो पाकिस्तान से युद्ध का खतरा है। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहती है तो चीन से युद्ध का खतरा है। जो स्थिति आज रूस और यूक्रेन पैदा हुई है, अगर भाजपा को आप सत्ता में रखोगे तो चीन और भारत में लड़ाई होगी, और वह लड़ाई भाजपा न्योता देगी कि लड़ाई हो जिससे मैं राष्ट्रवाद का परचम लहरा के चुनाव जीतूं। वो चुनाव जीतने के लिए देश के लोगों को बलि चढ़ा देंगे। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना चाहता हूं, और यह चाहता हूं कि जितना विपक्ष है, चाहे नीतीश कुमार हैं, चाहे ममता बनर्जी हैं, चाहे केजरीवाल हैं, चाहे के चंद्रशेखर राव हैं, चाहे शरद पवार हैं, चाहे उद्धव ठाकरे हैं, चाहे और भी जितने स्टालिन हैं, विजयन हैं, जितने भी लोग हैं, सब लोग मिल करके एक मंच बनाएं। लेकिन उस मंच में कोई घोषित प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। वहां पर वोट के आधार पर गोपनीय वोट हो, जिसके पक्ष में वोट पड़ जाए वो प्रधानमंत्री बने। सब लोग 2024 का चुनाव मिलके लड़ो। और अखिलेश जी को भी कहता हूं, आप डर के मारे थरथर थरथर कांपिए मत। इतना डरने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस आ जाएगी। अगर कांग्रेस को आप साथ नहीं लोगे तो बीजेपी को हटा नहीं रहे हो, आप बीजेपी को बनाए रखना चाहते हो। बीजेपी के साथ नूरा कुश्ती कर रहे हो। कांग्रेस को साथ लो, दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लो। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस हमारे यादव वोट बैंक को ले जाएगी, जाटो वोट बैंक को लेकर चली जाएगी और कांग्रेस फैल जाएगी, तो कांग्रेस जो योग्यता पर वोट बैंक खींच लेगी, वो योग्यता आप अपने अंदर पैदा क्यों नहीं करते? अपने अंदर करिए। अगर राहुल गांधी में वो काबिलियत है तो वो काबिलियत अखिलेश यादव में क्यों नहीं पैदा होनी चाहिए? मैं यही कह रहा हूं कि आप ये तर्क मत दीजिए कि हम कांग्रेस से अलायंस नहीं करेंगे। आप ये तर्क दीजिए कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़ने वाली पार्टियां हैं, सबके साथ गठबंधन होगा और सबका लिखित संविधान होगा, उससे नेतृत्व पैदा होगा और वोट के आधार पर प्रधानमंत्री की कुर्सी तय होगी। पहले से कुछ तय नहीं होगा। मिल के चुनाव लड़ेंगे। जब हम सत्ता में बहुमत में आ जाएंगे तो हम बैठेंगे और वोट पड़ा लेंगे गोपनीय वोट से। जिसके पक्ष में अधिक वोट आएगी वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। मैं इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हटा रहा हूं। मैं पूरे प्रदेश में यात्रा कर रहा हूं, नीतीश कुमार से मिल रहा हूं, मैं स्टालिन जी से मिल रहा हूं, विजयन से मिल रहा हूं, मैं
केसीआर चंद्रशेखर राव से मिल रहा हूं, शरद पवार जी से, सबसे मेरी वार्ता चल रही है, इनसे हमारा अभियान चल रहा है। मैं अखिलेश जी को न्योता देता हूं कि आप भी साथ में रहिए। बहन मायावती को कहता हूं कि आप भी बहन जी साथ में रहो, लेकिन अगर आप नहीं रहोगी तो जिस संविधान को बनाया था अंबेडकर जी ने, वो संविधान अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू विश्वात्मा जी। बहुत ही क्रांतिकारी विचारों के साथ आप सुन रहे थे कि सिर्फ इतना ही नहीं कि उत्तर प्रदेश की बात की उन्होंने, बल्कि केंद्र में किस तरह से विपक्ष जो है मजबूत बन के उभर सकता है। कई फार्मूले हैं उनके, अब कितना लोगों को ये हजम होगा और कितना जो उनके गले उतरेगा, ये इस बात का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा।